वक्त का है खेल सारा, जिसने है सब कुछ सिखाया। दौड़ कर तू राह में फिर वक्त के पंजों को धर ले। जिंदगी के इस सफर में फिर नया आगाज कर ले। हम जहाँ है, हम जिस मुकाम पर हैं, उस मुकाम से अपने जीवन की फिर शुरुआत कर सकते हैं। जीवन की शुरुआत करने के लिए किसी निर्धारित उम्र का कोई मानक नहीं है कि हम इतने वर्ष के हैं, हम युवा हैं, तभी हम अपने जीवन में शुरुआत कर सकते हैं। हम प्रौढ़ हो गए हैं तो अपने जीवन में शुरुआत नहीं कर सकते हैं। हम वृद्ध हो गए हैं तो हम अपने जीवन में शुरुआत नहीं कर सकते हैं। इस संसार में ऐसे करोड़ों उदाहरण हैं जिसमें महान व्यक्तित्व का स्वामी जो है अपने जीवन के अवसान से पूर्व ही अपने जीवन की शुरुआत करता है और जीवन में इतने बड़े मुकाम को प्राप्त करता है कि पूरी दुनिया जो है उसकी सफलता की कहानी से प्रेरित होती है। तो हमको भी इस बात को याद रखना है कि हम अपने जीवन की शुरुआत कहीं से कर सकते हैं। हमको हारना नहीं है, हमको थकना नहीं है, हमको अनवरत अपने इस जीवन पर काम करना है। ये जीवन बहुत बहुमूल्य है और इस जीवन को बेवजह के पंचड़ों में फंसकर व्यतीत मत कीजिए। इस जीवन को काटना नहीं है, इस जीवन को जीना है। और जीवन को जीने का मतलब ये है कि हम पूरे आनंद के साथ, पूरे उल्लास के साथ, पूरे उत्साह के साथ जीवन के हर क्षण का मजा ले रहे हैं। तब ये जीवन जो है महोत्सव में तब्दील हो जाता है और हर दिन, हर क्षण हमारे जीवन में उत्सव का माहौल होता है। सोचिए, जब हमारे जीवन में हर दिन उत्सव हो तो क्या मंजर होगा। जब हमारे घर में, हमारे परिवार में कोई भी उत्सव आने वाला होता है तो हमारे भीतर एक अनोखी तरह की जो है खुशी देखने को मिलती है। बच्चों के जैसे उतावलापन देखने को मिलता है। हम उस उत्सव की तैयारी में दिन रात लग जाते हैं और जिस दिन वो उत्सव आता है उस दिन पूरे उमंग उल्लास के साथ अपने परिवार के साथ उस उत्सव का आनंद लेते हैं। तो हमको अपने इस जीवन उत्सव का आनंद लेना है। इस जीवन उत्सव की तैयारी में भी हम कई जन्मों से लगे हुए थे और तब जाकर हमको ये इंसानी तन मिला है, हमको ये मानव जीवन मिला है। ये मानव जीवन बहुत बहुमूल्य है। हमको इसका महत्व समझ में नहीं आता है क्योंकि ये हमारे प्रारब्ध के फलस्वरूप हमको बड़ी आसानी से मिल गया है। और जीवन में जो भी चीज़, जो भी विषय वस्तु हमको आसानी से मिल जाती है, हमको उसकी कद्र नहीं होती है। तो हमको अपने इस जीवन के महत्व को समझना है और इसकी कद्र करनी है और जीवन उत्सव का भरपूर आनंद लेना है। नकारात्मकता के पचड़े में नहीं फंसना है। सकारात्मक विचारों को खुद के भीतर आत्मसात करना है। मन मस्तिष्क को साफ स्वच्छ रखना है। नकारात्मक विचारों को अपने आसपास फटकने भी नहीं देना है। जो भी विषय वस्तु, जो भी व्यक्ति, जो भी बातें हमको नकारात्मकता के गर्त में धकेलती है, हमको उससे दूर हो जाना है। दूर होना हमारे बस में है। खुद को सकारात्मक करना हमारे बस में है। हमको दुनिया की कोई भी परिस्थिति, दुनिया का कोई भी व्यक्तित्व, दुनिया की कोई भी घटना नकारात्मक नहीं कर सकती है जब तक हम खुद नकारात्मकता की गर्त की ओर कदम नहीं बढ़ाए। सब कुछ हमारे इस मन मस्तिष्क में है, सब कुछ हमारे कब्जे में है और हमको इस बात को समझना है कि हम अपने इस पूरे शरीर के राजा हैं और राजा किसी परिस्थिति का गुलाम नहीं होता है। राजा धन दौलत से राजा नहीं होता है। राजा इसलिए राजा होता है कि वो हर परिस्थिति में मुस्कुराता है। वो आलीशान राजमहल में भी खुशीपूर्वक, सुखपूर्वक जीवन जी सकता है और एक बीहड़ जंगल में भी, जहां मूलभूत सुविधाएं भी उपस्थित नहीं हैं, वहां भी अपने राजकीय व्यवहार के साथ जीवन जी सकता है। वो हर परिस्थिति में मुस्कुराता है, वो हर परिस्थिति में खुश रहता है। उसके पास निर्णय लेने की शक्ति है। एक सकारात्मक निर्णय से वो अपने जीवन की दशा दिशा बदल देता है। तो हमको उस राजा की तरह बनना है। हमको अपनी परिस्थितियों का गुलाम नहीं बनना है। परिस्थितियां आनी जानी है।
आज बुरी परिस्थिति है, कल फिर अच्छी परिस्थिति आनी है। ये सुख दुख का ताना बाना, ये दिन रात का ताना बाना, ये अंधकार प्रकाश का ताना बाना, ये सदियों से चला आ रहा है, सदियों तक चलता आएगा। अंधकार है तभी प्रकाश का वजूद है, असत्य है तभी सत्य का वजूद है, रात है तभी दिन का वजूद है। किसी भी सकारात्मक तथ्य को नकारात्मक तथ्य के बिना हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि नकारात्मक पक्ष जो है वही सकारात्मकता को सबलता प्रदान करती है, उसके महत्व को उजागर करती है और हम उसके महत्व से भलीभांति परिचित होते हैं। तो हमको इस जीवन उत्सव का भरपूर आनंद लेना है। हर क्षण हर पल जो है अपने जीवन में सकारात्मक विचारों के साथ आगे बढ़ना है और रोज नए सृजनात्मक कार्यों में संलिप्त रहना है। हमको इस मन को खाली नहीं छोड़ रहा है कि भाई हमारा मन भटक जाए, हमारा मन किसी सुनसान जंगल से होते हुए किसी अंधेरे प्रदेश की ओर प्रवेश करने लगे। हमको सूरज की किरणों के साथ उगना है और दिन भर प्रकाशित होना है और सायं काल में फिर अस्त हो जाना है। ऐसा जीवन होना चाहिए। हमको सूरज की तरह अपने व्यक्तित्व को बनाना है। हमारी व्यक्तित्व की खुशबू जो है समाज में, परिवार में, हमारे माहौल में इस तरह सुगंधित हो कि लोग खुद ब खुद हमारे सकारात्मक व्यक्तित्व से परिचित हो सके। हमको लोगों को बताने की जरूरत नहीं पड़े, सूर्य को बताने की जरूरत नहीं होती है कि ऐ धरतीवासियों, मैं उदित हो गया हूँ, मैं फलक पर छा गया हूँ, अब मैं इस पूरी कायनात को प्रकाशित करूँगा। वो ऐसा नहीं कहता है, उसका प्रकाश बोलता है। उसके उजाले की किरण जब आपके खिड़की से आपके घर के भीतर पड़ती है तो आपको खुद ब खुद एहसास हो जाता है कि सूर्य का उदय हो गया है। तो हमको वैसा व्यक्तित्व बनाना है, अपनी बड़ाई खुद नहीं करनी है, अपने व्यक्तित्व का बखान खुद नहीं करना है। हमको अपने व्यक्तित्व को इतना विशिष्ट बनाना है कि लोग खुद हमारे विषय में चर्चा करें और हमारे व्यक्तित्व से प्रेरित होकर अपने जीवन में भी सकारात्मक जीवन शैली को अपनाएं।